आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे वचन सिखाने के लिए और आप सभी को वचन सुनने के लिए प्रभु ने सुंदर समय दिया है। सारा आदर और सम्मान और महिमा खुदावंत यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है कि हमारी प्रार्थना ऊपर जाए और उत्तर नीचे आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कई बार सही प्रार्थना नहीं करने के द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, प्रार्थना का उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सही प्रार्थना नहीं करने के द्वारा। आज हम सीखेंगे कि सही प्रार्थना कैसे करें। इससे पहले हम जानेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना की शुरुआत में, इसका मतलब जब वे प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो मांगना शुरू कर देते हैं। प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे बंगला दे, प्रभु मुझे सोना और चांदी दे, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे शादी करा दे, प्रभु मुझे बच्चे दे। मांगना शुरू कर देते हैं। प्रभु मुझे वरदान दे, प्रभु मुझे सामर्थ दे, भविष्यवाणी का सामर्थ, चंगा करने का सामर्थ, उपदेश देने का सामर्थ, वरदान दे, अन्य भाषा बोलने का सामर्थ, प्रभु मुझे गिफ्ट दे, प्रभु मुझे वरदान दे, प्रभु मुझे दान दे। इसका मतलब मांगना शुरू कर देते हैं। और नहीं मिलने से दूसरी बातें हैं, निंदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस्राएल लोग कुछ नहीं मिलने से बुड़बुड़ाना शुरू करते थे कि हमें प्रभु भूखा मारने के लिए जंगल में लेकर आया है, ना रोटी है, ना पानी है, ना मांस है, ना मटन है। वे लोग कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए। इसलिए बहुत से ऐसे इस्राएल लोग हैं नष्ट हो गए। प्रभु ने उनको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भलाई का काम उन लोग नहीं देख पाए और धन्यवाद उन लोग नहीं दिए। मेरे प्रियो, निंदा करना शुरू कर देते कि प्रभु मैं इतना समय से प्रार्थना कर रही हूँ, तू मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। हम प्रभु को अपमान करते, दोष लगाते हैं। उसके बाद हम परीक्षा करते हैं। शुरुआती प्रार्थना में परीक्षा करते हैं। प्रभु यदि तू मुझे गाड़ी नहीं देगा तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। यदि प्रभु तू मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। प्रभु तू मुझे बंगला नहीं देगा तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रभु तू मुझे बच्चा नहीं देगा तो मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा, मैं संगति नहीं रखूंगा, मैं उपवास नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। हम प्रभु के ऊपर हम परीक्षा करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं शुरुआती प्रार्थना में अन्य भाषा से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। देखिएगा, मांगना गलत बात नहीं है और अन्य भाषा से प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, लेकिन शुरुआती प्रार्थना में हम अन्य भाषा से प्रार्थना करेंगे तो ये सही प्रार्थना नहीं होगा। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है कि सही प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। आमीन। आइए मेरे प्रिय, इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु का वचन आप सभी से बात करेगा। मेरे प्रिय, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में आमीन तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। आपके पास आशीष नहीं है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, चंगाई नहीं मिल रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात में, कमी में, घटी में, बढ़ोतरी में भी, हर एक बात में, निराशा के समय में, आशा के समय में, दुख के समय में, आनंद के समय में, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, आमीन, तुम्हारा प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इसका मतलब बाइबल का जीवित वचन हमें सिखाता है कि हमें शुरुआती प्रार्थना में मांगने से पहले, प्रभु के ऊपर निंदा करने से पहले, प्रभु का परीक्षा करने से पहले, अन्य भाषा से प्रार्थना करने से पहले
धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया है धन्यवाद। हालेलुया, जीवित रखा है धन्यवाद। रात्रि भर प्रभु तूने मुझे संभाला धन्यवाद, मेरे परिवार को संभाला धन्यवाद, सुबह का नया रोशनी दिया धन्यवाद, काम में आशीष दिया धन्यवाद, नौकरी दिया धन्यवाद, नहीं दिया धन्यवाद। हालेलुया। और एक बात में प्रभु को धन्यवाद दे। कई बार हम रात के समय में प्रार्थना नहीं करते व्यस्त होने के कारण, और सुबह भी हम प्रार्थना नहीं करते हैं व्यस्त होने के कारण। हमारा जो दिनचर्या है व्यस्त से भरा हुआ है, काम से भरा हुआ है। धन्यवाद देने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, उसके सामने घुटने टेक कर उसकी उपस्थिति में जाकर बैठने का समय नहीं है। और हम केवल मांगते हैं, प्रभु मुझे दे दे दे। प्रभु यदि तू मुझे नहीं दे रहा है तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उपवास नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं संगति में नहीं बैठूंगा। यदि तू मुझे नहीं देता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यह सही प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल का वचन कहता है धन्यवाद दे, धन्यवाद के साथ हालेलुया उसकी सन्मुख जाए, उसके उपस्थिति में बैठे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवित खुदावंत धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, वो महिमा पाने के योग्य है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के दास सौदासी, हालेलुया, कलीसिया मांगने से पहले, वचन का प्रचार करने से पहले, आराधना करने से पहले, हालेलुया, प्रभु का जीवित वचन कहता है धन्यवाद दे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जो कुछ भी तूने मुझे दिया है मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जो आशीष से, जो उपकार, जो भलाई, जो करुणा, आश्चर्य कर्म, चमत्कार प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उन सारे बातों को याद करते हुए धन्यवाद दे। हालेलुया, बाइबल का वचन कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया, धन्यवाद कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। इस जीवन के लिए धन्यवाद दे, उम्र के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रभु ने हमको जीवितों के मध्य में खड़ा किया है, धन्यवाद दे। बोलो यीशु मसीह की जय। सारी बातों को मिलाकर हम प्रभु को बदनाम न करें, बल्कि सारे बातों को मिलाकर धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 दे मेरे प्रियो। उसी प्रकार भजन संहिता 50 अध्याय का 23 पद में लिखा है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, हम कई बार सोचते हैं कि आराधना करना प्रभु की महिमा होता है, प्रार्थना करना प्रभु की महिमा होता है, भेंट देना प्रभु की महिमा होता है। हाँ, महिमा होता है, लेकिन धन्यवाद करने वाला भी प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया, जब आप हर एक परिस्थितियों में, कठिन समय में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप उसकी महिमा कर रहे हैं। जब आप बलिदान चढ़ाएंगे, धन्यवाद का बलिदान, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बैल का बलिदान नहीं चाहता है, परमेश्वर हमें बकरी का बलिदान नहीं मांग रहा है, परमेश्वर हमें सोना और चांदी का बलिदान नहीं मांग रहा है, परमेश्वर हमें जमीन और जायदाद का बलिदान नहीं मांग रहा है, बल्कि बाइबल का वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। हालेलुया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला जीवते परमेश्वर की महिमा और आराधना करता है। हालेलुया, जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे तब आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद करेंगे दाऊद के समान, हालेलुया, ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 18 पद में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, कमी में, घटी में, बढ़ोतरी में भी प्रभु का क्या करे? धन्यवाद करे। निराशा के समय में धन्यवाद करे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा यह है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, पौलुस और सीला जेल में भी धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया, दानियल सिंह के बीच में भी धन्यवाद कर रहा है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच में भी क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। परीक्षा के समय में धन्यवाद करो। हालेलुया, दुख के समय में धन्यवाद करो, निराशा के समय में धन्यवाद करो, चिंता के समय में धन्यवाद करो, परेशानी के समय में धन्यवाद करो, आंधी और तूफान के मध्य में भी धन्यवाद करो, सताव के मध्य में भी धन्यवाद करो।
प्रियो, परमेश्वर आपको हालेलुया जिस प्रकार से दानियेल को सिंह की मुंह से छुड़ाया है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के बीच से निकाला है, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उसी प्रकार परमेश्वर आपको परीक्षा से निकालेगा, दुख से निकालेगा, निराशा से निकालेगा, कमी और घटी से निकालेगा, हालेलुया हालेलुया, चिंता से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कैसे पुकारे? धन्यवाद के साथ पुकारे, हालेलुया, धन्यवाद दे, उसकी नाम की महिमा करे। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना कैसा रहा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करता था। आइए हम कुछ वचनों को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके, हालेलुया हालेलुया, बैठने वालों को बांट दिया। हम कई बार भोजन मिलने से धन्यवाद नहीं करते हैं, सीधा हम खाते हैं। कई बार हमें कुछ मिलने से हम धन्यवाद नहीं करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, वह स्वयं प्रभु होने के बाद भी वो क्या कर रहा है? वो हमको सिखा रहा है, हालेलुया, क्योंकि यीशु हमारा नमूना है। आमीन, हालेलुया, वो आदर्श है। और लिखा है मेरे प्रियो, वो धन्यवाद करके रोटी, हालेलुया, रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया। यीशु ने धन्यवाद किया, हालेलुया। उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 41 पद में लिखा है, ये बातें, ये घटनाएं उस समय का है, लाजर मर गया था और यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु का शुरुआत प्रार्थना देखिए, यीशु का आरंभिक प्रार्थना देखिए। तो यीशु एक ही बार नहीं बोल रहा है कि रोटी लेकर इन्हें बांट दो, इन्हें खिला दो, हे प्रभु इस रोटियां में आपका आशीष हो, हे प्रभु ये रोटी बढ़ने पाए। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, पहले धन्यवाद किया। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर भी लाजर को जिंदा करने से पहले यीशु ने ऐसा नहीं कहा, हे लाजर जिंदा हो जा, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, जिंदा हो जा, कि लोग देखें और जाने कि मैं खुदावंत का बेटा हूँ, मैं प्रभु हूँ। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यीशु ने हालेलुया अनुशासन के द्वारा, अनुशासन से, हालेलुया, वो क्या कर रहा है? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन, हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया, ये सही प्रार्थना है। जब आप धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना का उत्तर आपके करीब में आएगा, हालेलुया। हमारा प्रार्थना, हमारा विनती, हमारा निवेदन कैसा होना चाहिए? नंबर 1 धन्यवाद के साथ होना चाहिए। नंबर 2 विश्वास के साथ होना चाहिए, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना होना चाहिए, विश्वास के साथ धन्यवाद होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तब प्रार्थना का उत्तर आएगा, तब आशीष आएगा, तब छुटकारा आएगा, तब भलाई आप देखेंगे, उन्नति आएगा। हालेलुया। जो प्रार्थना आपका रुका हुआ है, वो प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हैं, आप धन्यवाद देने वाले प्रभु के दास और दासी है, आप धन्यवाद देने वाले भाई और बहन है, आप धन्यवाद देने वाले सहकर्मी है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार भजन संहिता 136 का 1 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब आप धन्यवाद देते हैं, प्रभु की करुणा केवल एक दिन के लिए नहीं होगा, प्रभु की करुणा केवल 1 महीने के लिए आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं, प्रभु की करुणा आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज हमने सीखा कि हमारी प्रार्थना में
धन्यवाद होना चाहिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में हालेलुया प्रभु का हम धन्यवाद दे। प्रभु कुछ मिले या न मिले धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मैं घटूं तू बढ़े धन्यवाद। हालेलुया। आशीष मिले या न मिले धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, प्रभु आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, क्योंकि आपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया है। आमीन। इन सारे वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु नासरी आप सभी को बहुत बहुत आयत से आशीष दे। आपके परिवार, आपकी कलीसिया, आपके सेवकाई को प्रभु बहुत आयत से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।